अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डेरिवेटिव्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स हम लेते किस तरह से है। बजाय डिटेल में जाने के मैं डायरेक्ट छोटे छोटे फार्मूलाज लिख रहा हूँ और उनकी एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। आपने इनको फिंगर टिप्स पर याद कर लेना है। आपको कहीं भी किसी भी सवाल में कोई मसला नहीं होगा। जस्ट फंक्शन चेंज होता जाएगा, डेरिवेटिव का तरीक़ाकार वही रहेगा जो हम स्टार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ फंक्शंस के स्पेशल्स होते हैं वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम अलजेब्रिक फंक्शंस का देखते हैं जो सिंपल फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक्स वेरिएबल होता है, डी बाई डी टी भी सी का ज़ीरो होगा, डी बाई डी जेड हो इस कांस्टेंट का तब भी ज़ीरो होगा। यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, विद रिस्पेक्ट टू वाई लें या विद रिस्पेक्ट टू जेड लें, वो ज़ीरो ही आएगा आपके पास। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे हमारा सरोकार नहीं है। यानी अगर ये कांस्टेंट 3 है तो इसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा, -7 है उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा, 5/2 है उसका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा। यानी जहाँ भी कांस्टेंट अकेला आएगा उसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख देंगे कि वो ज़ीरो है। अब दूसरा बेसिक फार्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। ये आपने जैसे याद रखना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर दें और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ में लिख दें। पावर के अंदर क्या है एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स, वो 1 हो जाता है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मौजूद होता है यहाँ पे। ठीक है, आपने याद रखना है पावर साइड पे जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं और उस फंक्शन की एक पावर कम, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वो 1 हो जाता है। इस केस में एक्स के केस में डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं। अब देखें अगर n यहाँ पे 3 है तो पावर साइड पे एक पावर इस फंक्शन की कम कर दें, 3 - 1 ये 2 रह जाएगी, तो जवाब आ जाएगा 3x²। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, पावर साइड पे कर दें, एक इसकी पावर कम कर दें, वो 3x² बन जाएगा। अब ये x की पावर 5 है, पावर साइड पे एक पावर इस फंक्शन की कम कर दें, 5x की 4, और ये जवाब आपके पास आ जाएगा। अगर x की पावर -1 है यानी 1/x लिखा हुआ है, आप उसको पावर में लिख सकते हैं x की पावर -1। तो तरीका वही है, पावर साइड पे एक पावर इसकी कम कर दें, -1 -1 -2 हो जाएगा, और जब भी पावर नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव बना के लिखें, वही जवाब आपका आएगा। तो ये -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो x की पावर -2 को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये 1/x² बन जाएगा। तो -1/x² इसका जवाब आ जाएगा। यानी अगर ये 1/x है उसको आप पावर में लिखें, सबसे पहले पावर फार्मूला अप्लाई कर दें, ये कहलाता है पावर फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव सिंपल फंक्शन के लिए। लेकिन जनरल फॉर्म में यही फार्मूला क्या होगा, वो आपके पास ये बेसिक फार्मूला है जनरल, जो सब के लिए होल्ड करेगा, सब फंक्शन के लिए, कि डेरिवेटिव आप ले रहे हैं f की पावर n है, f कोई भी फंक्शन है अंदर पावर के अंदर, पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर दें, पावर के अंदर जो फंक्शन है यहाँ पे f है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा df बाई डी एक्स। इस df बाई डी एक्स को डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x भी कहते हैं। ठीक है, f डैश भी लिखते हैं। क्लियर हो गया। याद आपने ऐसे ही रखना है, पावर साइड पे एक पावर कम और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, आप तमाम सवालों का जवाब निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें अगर f x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। तो पावर साइड पे एक पावर इसकी कम कर दी, n - 1 हो गया, और पावर के अंदर x उसका डेरिवेटिव 1 होता है dx बाई डी एक्स, इसलिए लिखते नहीं है। तो ये आपके पास nx की पावर n - 1, वही बेसिक फार्मूला आपके पास आ जाता है, ये वाला जो मैंने लिखा है। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर केस है, लेकिन ये जनरल आप याद रखेंगे, पावर साइड पे एक पावर कम उस फंक्शन की, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तमाम सवालों के जवाब निकाल लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे 2 रूल हैं छोटे छोटे। एक है कि अगर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे, ऐड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अगर यानी यहाँ पे माइनस है, ये मैं रेड लाइन में लिख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास माइनस है नीचे, ये f -g है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा दरमियान में। ठीक हो गया, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये df बाई डी एक्स f डैश होता है, dg बाई डी एक्स ये g डैश कहलाता है। ठीक हो गया, अगर प्लस है तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। जैसे यहाँ पे देखें x² + 7 है, ये सम ऑफ 2 फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस
दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब दूसरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा कि वो ज़ीरो होता है, तो ये तो टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी, ये वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये पार्ट आप बेशक ना लिखें, जब अगले स्टेप में चलें, ज़ीरो प्लस समथिंग इज दैट नंबर, वो भी जो भी होगा। तो इस पर पावर फार्मूला लगाएं, पावर साइड पे कर दें, एक पावर कम कर दें, तो ये 2x आपके पास आ जाएगा। तो जवाब आ जाएगा 2x। अब देखें x की 3 माइनस 3 है, तो पहले सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाएं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, ठीक है। और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x²। ये जवाब आ गया। ये है सामिया डिफरेंस का। अब अगर आपके पास कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ इस फंक्शन का रह जाएगा df/dx, ठीक है। तो आप देखें, ये एग्जांपल देखें, ये नीचे मैंने दी हुई है 2x², तो 2 को बाहर निकाल लें, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4x आपके पास जवाब बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख देना बजाय ये कि ब्रेक कर करके लिखें। आपको डेरिवेटिव का पता हो, x² का 2x होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4x जवाब आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से -3 × x⁵ है, -3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x⁵ का क्या हो जाएगा, 5x⁴, तो -3 से मल्टीप्लाई होकर -15x⁴, ये जवाब आपके पास आ जाएगा। ये आपने याद रख लेना है, पावर साइड पे एक पावर कम उस फंक्शन की, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। आप तमाम सवाल आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन ये करने से आएंगे, ये याद करने से नहीं आएंगे, ठीक है। आप बार बार करेंगे तब आपको ये सवाल आएंगे, तो आपने इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है कर लेनी है। ये मुफ्त के नंबर होते हैं डेरिवेटिव वाले। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है सिर्फ उन बच्चों को आएगा, यानी इंटीग्रेशन वाला जो भी चैप्टर है आपका, वो सिर्फ उन बच्चों को आएगा जिनको डेरिवेटिव आते हुए, मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको डेरिवेटिव आते हुए सिर्फ उन बच्चों को इंटीग्रेशन वाला चैप्टर आएगा। अब ये बेसिक फार्मूला था हमारा, f की पावर n का डेरिवेटिव लेना है, तो पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम, और पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। अब ये देख लें, फंक्शन हम चेंज करते जा रहे हैं, अंदर है x² + 1 फंक्शन है, उसकी पावर है 3, तो पहले इसका डेरिवेटिव जिसका आपने लेना है उसकी पावर है, तो पावर साइड पे एक पावर उस फंक्शन की कम कर दें, 3 - 1 हो जाएगा, और पावर के अंदर क्या है, x² + 1 उसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे सम का फार्मूला लग जाएगा। इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करते जाना है। तो x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x + 0, तो आप जस्ट 2x लिख देंगे, इस 2x को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6x हो जाएगा, तो ये x² + 1 की पावर 2। अब चलते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, x की 3 + 1 है और उसका अंडर रूट है, क्या आप इसे पावर में लिख सकते हैं? सबसे पहले ये देखें, यस हम इसे लिख सकते हैं, इस अंडर रूट को पावर बना ले, 1/2 लिख लिया। इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं पहले पावर है, ठीक है, फिर अंदर फंक्शन है, तो पावर फार्मूला पहले लगाएं, 1/2, इस फंक्शन की एक पावर का कम कर दें, 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा, और पावर के अंदर जो फंक्शन है x की 3 + 1, इसका डेरिवेटिव लें, x की 3 का क्या होता है, 3x², ठीक है, और 1 का क्या होता है, 0 कांस्टेंट होने की वजह से, 3x² को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x²/2 हो जाएगा। जब भी पावर नेगेटिव हो उसे हमेशा पॉजिटिव बना के लिखें, वही आपका जवाब होता है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब याद रखें कि nth रूट ऑफ x को आप लिख सकते हैं, ये फॉर्म है, इसको कहते हैं nth रूट ऑफ x। अगर इसको पावर में लिखेंगे तो x की पावर 1/n हो जाएगा, अगर थर्ड रूट ऑफ n है तो यहाँ 3 होगा, तो x की पावर 1/3 हो जाएगा, फिफ्थ रूट है तो x की पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल है थर्ड रूट ऑफ x, उसका अपने डेरिवेटिव मालूम करना है। इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो सबसे पहले इस रूट को ख़त्म करें, इसको पावर में 1/that नंबर कर दें, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे पावर फार्मूला लगा दें, 1/3, x की पावर 1/3 - 1 -2/3, और पावर के अंदर x है, उसका डेरिवेटिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो x की पावर -2/3 है, इसको नीचे जाकर +2/3 लिख दें, ये जवाब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो थे सिंपल फंक्शन आपके पास। अब हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट में फंक्शन आ जाए, तो की नोट ये मैंने लिखा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी सवाल को हल करने के लिए। फर्स्ट ट्राई करें कि क्या हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तब हम सवाल का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। पहला काम क्या करना है, क्या हम उस गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो आपको डेरिवेटिव के लिए कहा गया है। तो अगर वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले सिंप्लीफाई करें, बाद में डेरिवेटिव लें। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन मैंने लिखा है y = x + x², इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, dy/dx आपने मालूम करना है। तो क्या हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं।
इसको इस पे लहदा डिवाइड कर दें, इस पे लहदा डिवाइड कर दें, तो कर दिया एक्स ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट ओवर एक्स अंडर रूट, ये तो 1 हो जाएगा, ये एक्स ओवर एक्स अंडर रूट क्या रह जाएगा, एक्स अंडर रूट। अब वाई की वैल्यू आ गई एक्स अंडर रूट प्लस 1, इसका डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान है बजाय ये कि आप यहाँ पे लें डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो गया, राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव लें, इस पे पावर रूल लगा दें, पावर साइड पे एक पावर कम, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव बना दें, एक्स अंडर रूट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हैं आपके बेसिक रूल्स। कल मैं आपको एक और करूँगा डेरिवेटिव्स के बारे में। प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल जो है वो आपने फार्मूले याद रख लेने हैं, उनसे रिलेटेड सवाल जो है मैं आपको करवाऊँगा। पहला रूल है आपके पास प्रोडक्ट रूल है, फिर है आपके पास क्वोशंट रूल है। ठीक है, ये आप कल ही मैं आपको लेक्चर दूंगा प्रोडक्ट और क्वोशंट का, पहले आप इसको अच्छी तरह से कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।